हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी का फॉर्म कैसे भरेंगे। पंचायत सेक्रेटरी से लेकर के कई प्रकार की जो भर्तियां निकलती है उन सभी में सीपीसीटी कंपलसरी रहता है। अगर आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट को अगर पास कर लिया है तो कई प्रकार की विभिन्न आपके सामने जो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। अब यहाँ पर इसको आवेदन को जो रहता है उसकी प्रोसेस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। एप्लीकेशन की बात करें 15 दिसंबर 2025 से लेकर के तो 29 दिसंबर 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17, 18, 19 इस प्रकार से यहाँ पर कुछ डेट दी गई है। ये जनवरी की डेट रहेगी तो यहाँ पर आपके एग्जाम होंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड नाउ इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम फुल नेम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में फादर की बात करें तो फादर में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जैसा भी आपको संभव हो सके। मदर का जो नाम रहता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इस प्रकार से आपको अप्लाई करना रहेगा। जो भी आपका यहाँ पर जेंडर होता है, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे आप फिल करते हैं तो कुछ ऑप्शन बाद में भी खुलता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ये दोनों भी आपको इंटर करना रहेगा। ओटीपी भी आएगा। अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा धारक है, अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह कुछ आपके पास है तो यस करें, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको आगे पूरी डिटेल आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे एक ओटीपी जनरेट होगा। यहाँ पर एक ओटीपी आपको जनरेट करना रहेगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप जैसे जन्म तारीख डालते हैं ना, यहाँ पर जन्म तारीख डालते हैं तो कुछ ऑप्शन आपके सामने दूसरे भी ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर 10th का रोल नंबर, यहाँ पर 12th का रोल नंबर, ये दोनों जानकारियां नहीं आ जाती है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो एक ओटीपी आपके पास जो आता है उसे आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर जैसे आप वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि आईडी और पासवर्ड, आपके पास अगर नया आपने क्रिएट किया तो आईडी पासवर्ड आ जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही आपका आईडी पासवर्ड बना है तो उसको आपको रिकवर करना रहेगा, फॉरगेट करना रहेगा। फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट प्रोसेस के लिए आपको करना रहेगा, यहाँ पर 10th का रोल नंबर आप इंटर करेंगे या फिर 12th का रोल नंबर इंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गेट पासवर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का एक मैसेज रहता है, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। यू विल रिसीव मेल शॉर्टली विथ योर पासवर्ड। तो आपका जो पासवर्ड है आपके मोबाइल पर भी आएगा, मेल पर भी आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोनों आईडी और पासवर्ड को डाल देना, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपकी जो भी डिटेल, आपकी पर्सनली डिटेल जो आपने फिलअप किया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका नाम हो, पिता का नाम हो, जन्म तारीख हो, सारी जानकारी को आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो बाद में पूरा फॉर्म जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रोसेस रहती है मॉक टेस्ट वगैरह की भी, और यहाँ पर हेल्प डेस्क की और एप्लीकेशन की। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मॉक टेस्ट पेमेंट वगैरह आपको अगर करना है तो आप यहाँ पर करेंगे, नहीं तो आप इसे यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो जो भी जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नए सिरे से आपको पूरी प्रोसेस करना है तो ठीक है। तो नए सिरे से हमने यहाँ पर प्रोसेस किया तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, आपके फादर का नाम, ये पूरी जानकारी तो आ ही जाएगी जो हमने पहले कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी मदर्स का नाम आपको इंटर करना रहेगा। अब इसके बाद में जो भी जानकारियां, कुछ जानकारियां बेसिक जो आपने पहले भरा था वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह सब पूरी जानकारी। बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप 40% से ऊपर की विकलांगता में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अदरवाइज ऐसी अगर कंडीशन नहीं बनती है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपकी कंडीशन बनती है तो यस करें, नहीं तो नो करके इसे छोड़ देना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी जो भी है उसे आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी नेशनलिटी लगती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा इंडियन ही लगता है तो इंडियन करेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होती है कि अगर आप एग्जामिनेशन की जो राइटिंग रहती है, जो हिंदी टाइपिंग के लिए आप कौन सी राइटिंग को यहाँ पर चुनना चाहेंगे, टाइपिंग का कीबोर्ड का लेआउट चयन करें। तो यहाँ पर इनस्क्रिप्ट होता है और एक होता है रेमिंगटन गेल। तो यहाँ पर इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल दो ऑप्शन रहते हैं, इनमें दोनों में से आपको एक चॉइस करना रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है प्रोसेस, किस फॉर्मेट में आपको एग्जाम देना है। आपने अगर यहाँ पर गलत चॉइस कर लिया तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो हमने यहाँ पर किया है रेमिंगटन गेल। जैसे हम वर्ड वगैरह कोई सा भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पर भी रेमिंगटन गेल जैसा
यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज होता है, इन स्क्रिप्ट अलग होता है। तो आप अगर इन स्क्रिप्ट में करना चाहते हैं या फिर रेमिंगटन लीगल, अपने अनुसार चॉइस करें। बात करते हैं यहाँ पर आपका एड्रेस का, जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अनुसार सिटी वगैरह सब कुछ आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका पिन कोड आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो सब आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको एक बार अच्छे से आपको समझ लेना है। जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बात करते हैं इस प्रकार से, 10th की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में कौन से बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है तो वो भी आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, इसके बाद कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज है, रोल नंबर क्या है, तो ये तमाम पूरी जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था वो दिखा देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है बोर्ड भी आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है, मतलब आपको टाइप कर देना है कितने नंबर आए, कितने में से आए, परसेंटेज क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका ग्रेजुएशन बेस पर आपने ग्रेजुएशन भी यहाँ पर सिलेक्ट किया हाईएस्ट में तो उसकी जानकारी भी इसी प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है, यहाँ पर आपके सामने जॉब टाइप, कार्य का प्रकार। बात करते हैं नियमित है, आप अगर पहले से ही नियमित कर्मचारी हो तो आप नियमित करेंगे। संविदा बेस पर कोई काम करने वाले कोई भी कर्मचारी हो तो आप संविदा करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं है तो यहाँ पर नीचे वाला थर्ड वाला ऑप्शन, चयनित परंतु नियुक्ति बाकी है, अगर आपका अगर चयनित हो चुका है नियुक्ति बाकी है तो थर्ड वाला लेंगे। अगर आप चयन परीक्षा में उम्मीदवार है, अभी आपने फॉर्म भरा है उम्मीदवार हो तो आप ये वाला लेंगे। और इन चारों में से कुछ भी नहीं है तो आप नीचे वाला बेरोजगार वाला ऑप्शन लेकर के सेलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा, इन तीनों चारों में से नहीं है तो। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन के लिए संबंधित विभाग या संस्था। तो यहाँ पर अगर ऊपर वाला ऑप्शन कोई सा भी आप अगर फिल करते हैं, जैसे आपने ऊपर वाला कुछ लिया है तो इनमें से अगर कोई फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाना भी पड़ेगा कि कौन से विभाग से आप हो। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा इसे। यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट करने के बाद में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो आपको समझ लेना है, किस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर वाले इस वाले ऑप्शन के फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। फोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा आपका फोटोग्राफ, कलरफुल होना चाहिए, 80 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज फॉर्मेट, इसको क्लिक करके बाहर आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर भी सेम उसी फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको 80 KB से कम और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको क्लोज करके बाहर आ जाना है। बात करते हैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी और इसके बाद में 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने एक एक जानकारी आपको समझा देते हैं, जैसे हम क्लिक हियर करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो 150 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे अपलोड किया सक्सेसफुली दिख जाएगा, क्लोज करके बाहर आ जाइएगा। यहाँ पर सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो 12th की मार्कशीट है उसे भी आपको सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे परीक्षा सेंटर की बात करें, कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर लेना है। फर्स्ट प्रेफरेंसेस, 3 प्रेफरेंसेस इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर इंदौर, भोपाल, उज्जैन जो भी आपको लेना रहेगा वो आपके अनुसार आपको लेना है, कहाँ पर फर्स्ट प्राथमिकता आप देंगे। हमने जैसे इंदौर दिया है, दूसरा हमने भोपाल दिया है, इसके बाद थर्ड हमने उज्जैन लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारे अनुसार लिया है, आप अपने अनुसार लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट में यहाँ पर देख सकते हैं आप 16, 17 या 19, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, 16, 17 या 18। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये अपने अनुसार मिलेगा, जो भी आपको डेट मिल जाए इनमें से। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ऑफ मोड की बात करेंगे, यहाँ पर टोटल 660 रुपए का पेमेंट इसमें लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आप कौन से मोड से करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने चार्जेस भी दिया गया है। नेट बैंकिंग से करोगे तो कितना चार्ज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करते हो तो इतना चार्ज। यहाँ पर आपके सामने जो भी चार्जेस दिएंगे सारी जानकारी आपको यहाँ पर चार्जेस के बारे में मिल जाएगा। अगर आप एमपी ऑनलाइन से करना चाहते हैं, एमपी ऑनलाइन मित्र हैं तो एमपी ऑनलाइन से भी कर सकते हैं चार्जेस को। ठीक है, इस प्रकार से पूरी जानकारी करेंगे। लास्ट में देखेंगे यहाँ पर आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर पहले पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक कर लेना, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पूरी जानकारी जो एजुकेशन में रोल नंबर वगैरह कुछ भी, सारी जानकारी को चेक करने के बाद में आपको आगे सबमिट करना रहेगा। अब सबमिट करने की प्रोसेस क्या रहती है वो आपको समझ लेना है। जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट, जैसे हमने यहाँ पर फाइनल सबमिट इस वाली बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है आर यू श्योर,
यस करेंगे। यस करने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार से सबमिट हो जाएगी। ऊपर की तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन रहता है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रिंट आउट है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।